Hello, good morning student. Today I am Sharmila SS teacher in Suraj School Mahendragarh. Today I am going to discuss national income and average income. चैप्टर फर्स्ट डेवलपमेंट वाला जो टॉपिक है, डेवलपमेंट वाला टॉपिक से हम एक टॉपिक लेने जा रहे हैं जिसमें क्या आता है इनकम, नेशनल इनकम एंड एवरेज इनकम। ये पार्ट नंबर क्या है 2। डेवलपमेंट जो टॉपिक है उसमें पार्ट नंबर 2 है ये नेशनल इनकम एंड एवरेज इनकम। लास्ट वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था व्हाट डू मीन बाय डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मीन्स प्रोग्रेस, डिफरेंट पर्सन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, हमने इन चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था। बट टुडे आज हम जो डिस्कस करेंगे हाउ वी कंपेयर द डिफरेंट कंट्रीज़। हम अलग अलग कंट्री की डेवलपमेंट को किस प्रकार से कंपेयर करेंगे। तो इसका जो फर्स्ट जो मेथड आता है हमारे पास, फर्स्ट जो आता है वो हमारे पास क्या आता है नेशनल इनकम। सबसे पहला जो मेथड आता है हमारे पास क्या आता है नेशनल इनकम। सबसे पहले हम नेशनल इनकम के द्वारा अलग अलग कंट्रीज़ को क्या कर सकते हैं कंपेयर कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज़ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम होती क्या है एंड नेशनल इट इज़ द इनकम ऑफ द व्हाट इज़ द इनकम ऑफ द कंट्री। कंट्री की इनकम क्या है, किस प्रकार से हमें पता चलेगा कि कंट्री की इनकम क्या है। द इनकम ऑफ द कंट्री इज़ द इनकम ऑफ ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री। कंट्री में रहने वाले सारे के सारे जो रेजिडेंट होते हैं, जो पीपल होते हैं, उनकी जो इनकम होती है उस पर्टिकुलर कंट्री की क्या होती है इनकम होती है। बट हमारे पास ये कंपेयर करने का एक अच्छा सूटेबल तरीका नहीं है बिकॉज क्योंकि इसमें ड्रॉबैक्स क्या आती है, इसमें कुछ लिमिटेशंस आती हैं, कुछ लिमिट्स आती हैं। और लिमिट्स क्या आती हैं बिकॉज डिफरेंट कंट्रीज़ हैव डिफरेंट पॉपुलेशन। क्योंकि सभी कंट्रीज़ की जो पॉपुलेशन डिफरेंट डिफरेंट होती है, तो जिन कंट्रीज़ के अंदर पॉपुलेशन ज़्यादा है उनकी पर कैपिटा उनकी जो नेशनल इनकम क्या होगी हाई, और जिन कंट्रीज़ की इनकम कम है उनकी क्या होगी लो। ठीक है, तो ये हमारे पास एक मतलब एक अच्छा एट्रीब्यूट्स नहीं है जो हम अलग अलग कंट्री को क्या करेंगे कंपेयर करेंगे। तो ये नेशनल इनकम आती है। सबसे पहले हमने इसमें पढ़ा कि नेशनल इनकम होती क्या है। द इनकम ऑफ द कंट्री, द इनकम ऑफ ऑल द रेजिडेंट ऑफ द कंट्री। उस कंट्री में रहने वाले सारे के सारे लोगों की जो इनकम होती है वो क्या होती है नेशनल इनकम। एंड क्या होती है बट इसमें जो लिमिटेशंस क्या आती है डिफरेंट कंट्रीज़ हैव डिफरेंट पॉपुलेशन एंड कंट्री दोज हैव हाई पॉपुलेशन एंड हाई पर नेशनल इनकम एंड दोज कंट्री हैव लो पॉपुलेशन। तो वहाँ पर क्या होगी लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन होगी, तो वहाँ पर क्या होगी लो इनकम। ओके, तो ये हमारे पास कहते हैं एक अच्छा सूटेबल तरीका नहीं है। तो हम जो नेक्स्ट जो हम लेंगे अगला जो टॉपिक है, अगला जो इसमें आता है, अगला जो हम एक मतलब मेजरमेंट का जो मेथड लेते हैं इट इज़ आल्सो नोन एज द एवरेज इनकम। क्या होता है ये एवरेज इनकम। एवरेज इनकम इज़ आल्सो नोन एज एवरेज इनकम का एक और दूसरा जो मतलब हम इसको अलग तरीके से जान सकते हैं पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। ठीक है, इसमें क्या होता है इसमें चाहे किसी भी कंट्री की डिफरेंट पॉपुलेशन हो बट उस कंट्री में रहने वाले हम एक पर्टिकुलर पर्सन की क्या मतलब मेज़र कर सकते हैं, इनकम को मेज़र कर सकते हैं। दो कंट्रीज़ के बीच में हम उनको क्या कर सकते हैं कंपेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन ये आता है व्हाट इज़ द पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम होती क्या है। द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। इसका जो मेथड क्या आता है जैसे आपने यहाँ पर लिखा पीसीआई। पीसीआई को कैसे निकालते हैं टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन से क्या कर देंगे हम उसको डिवाइड कर देंगे, हमारे पास जो इनकम आ जाएगी वो किसकी आ जाएगी पर कैपिटा इनकम, या इट इज़ आल्सो नोन एज द एवरेज इनकम। इसे क्या कहा जाता है एवरेज इनकम, औसत आय भी कहा जाता है। आई रिपीट अगेन व्हाट इज़ पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम क्या होती है एंड इट इज़ द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इज़ नोन एज द पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम। द एवरेज इनकम इज आल्सो नोन एज द पर कैपिटा इनकम। इसको हम क्या बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। ओके, तो उसके बाद में क्या होता है ये हमारे पास एक अच्छा सूटेबल तरीका आता है अलग अलग कंट्रीज़ को कंपेयर करने का। अब जो हमारे पास जो वर्ल्ड बैंक है वो अलग अलग कंट्री के डाटा, अलग अलग कंट्री की जो वर्ल्ड बैंक है वो अलग अलग कंट्रीज़ के क्या निकालता है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम के अकॉर्डिंग क्या करता है पर कैपिटा इनकम के अकॉर्डिंग क्या करता है वो ओके अलग अलग कंट्रीज़ को कंपेयरिंग करने का काम करता है। कंट्री दोज हैव पर हाई पर कैपिटा इनकम। जिन कंट्री की पर कैपिटा इनकम हाई होती है वो कंट्रीज़ क्या होते हैं वो ज़्यादा अपर लेवल पे होते हैं, मतलब उनकी जो पर इनकम होती है वो क्या होती है ज़्यादा होती है, मोर एडवांस कंट्रीज़ होते हैं, मोर डेवलप्ड कंट्री होते हैं। बट जिनकी पर कैपिटा इनकम क्या होती है लोअर होती है वो क्या होते हैं हमारे पास
अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ होते हैं। ये वर्ल्ड बैंक के क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, डाटाज होते हैं। ठीक है, तो हमने दो चीज़ों के बारे में डिस्कस किया, व्हाट इज़ द नेशनल इनकम और व्हाट इज़ द पर कैपिटा इनकम। बट क्या होता है, पर कैपिटा इनकम में भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। तो हम इसमें एक टॉपिक और आता है हमारे पास, लिमिटेशंस। ठीक है, क्या आता है आपका, लिमिटेशंस ऑफ पीसीआई। पीसीआई की कुछ लिमिटेशंस होती हैं। ओके, किस प्रकार से होती है, अब हम जैसे इसमें मैं एक आपको एग्जांपल देके बताती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कंट्री ए लिया, कंट्री ए, कंट्री बी। ठीक है, उसके बाद जैसे कंट्री ए में एक पर्टिकुलर पर्सन की जो इनकम आती है, जैसे हमारे पास 95 आती है। ठीक है ना, एक की क्या आती है, फॉर एग्जांपल, चलो ये तो बहुत ज़्यादा लंबा छोड़ा एग्जांपल हो जाएगा, मैं वैसे बता देती हूँ आपको। सपोज करो हमने पर कैपिटा इनकम को हमने कैलकुलेट किया, तो एक कंट्री की पर कैपिटा इनकम, जैसे कंट्री ए की पर कैपिटा इनकम 10,000, कंट्री बी की भी पर कैपिटा इनकम कितनी आती है, 10,000। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, कंट्री ए में जब हम उसके इनसाइड अंदर घुसे कंट्री ए के अंदर, तो हमने ऑब्जर्व किया कि मोस्ट पीपल हैव एग्रीगेट ऑलमोस्ट अबाउट 10,000। सारे के सारे जो लोगों की जो पर कैपिटा इनकम है वो 10,000 के आसपास है। सपोज करो किसी की 8,000 है, किसी की 9,000 है, तो अराउंडिंग इसके हैं। बट जब हम कंट्री बी में, जब हम उसके अंदर घुसे कंट्री बी के अंदर, तो हमने क्या नोटिस किया कि जो 4 पर्सन है, 4 पर्सन सपोज करो 4, वहाँ पर मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन है, वो क्या है, वो उनकी पर कैपिटा इनकम बिल्कुल क्या है, लो है। और वहाँ पर जो एक सम पीपल आर वेरी रिच, और कुछ लोग वहाँ पर क्या है, बहुत ही ज़्यादा क्या है, रिच हैं। बट दोनों कंट्री की पर कैपिटा इनकम क्या आ रही है, हमारे पास सेम आ रही है, 10,000 एंड 10,000। ओके, तो ये इसकी क्या आती है, लिमिटेशंस आती है। ठीक है, जैसे क्या होता है, देश की जो मोस्ट ऑफ प्रॉपर्टी कंट्री, अब मोस्ट ऑफ पीपल लिव इन द कंट्री, ये अधिकतर जो लोग हैं वो कंट्री में रहना, कहता है वॉन्ट टू लिव इन द कंट्री में रहना पसंद करेंगे, क्योंकि वहाँ पर जो वेरिएशन है इनकम का वो बिल्कुल क्या है, कम है। ठीक है ना, बट कंट्री बी में हमने क्या देखा, सम पीपल आर वेरी रिच एंड सम पीपल आर वेरी पुअर। कुछ लोग बिल्कुल रिच होते हैं, एक्सट्रीमली हाईली रिच होते हैं, और बिकॉज सम पीपल आर वेरी एक्सट्रीमली पुअर, बहुत सारे लोग कहते हैं एक्सट्रीमली पुअर होते हैं कि वो अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा वो नहीं कर पाते हैं। तो ये क्या आती है, पीसीआई की क्या आती है, लिमिटेशंस आती हैं। ठीक है ना, अब मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ। जैसे हमारे पास एक आता है वर्ल्ड बैंक। जैसे कि क्या आता है, वर्ल्ड बैंक जब अपनी रिपोर्ट जारी करता है, अलग अलग कंट्रीज़ की पीसीआई बताता है, तो पीसीआई के अकॉर्डिंग कंट्रीज़ को क्या करता है, कंपेयर करता है वर्ल्ड बैंक। ठीक है, वर्ल्ड बैंक ओनली यूज़ अ पीसीआई टू कंपेयर द डिफरेंट कंट्रीज़। अलग अलग कंट्री को की डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए जो अलग अलग डाटा जारी करता है वो किसके अकॉर्डिंग करता है, पीसीआई के अकॉर्डिंग। जिस पर्टिकुलर कंट्री की पीसीआई ज़्यादा होती है वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग वो डेवलप कंट्री होता है, बाकी क्या होता है, डेवलपिंग कंट्रीज़ होते हैं। ओके, अब नेक्स्ट जो आता है यूएनडीपी। यूएनडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनाइटेड, ठीक है ना, क्या होती है, यूनाइटेड नेशन, ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, और बट जो यूएनडीपी होता है वो क्या मतलब रिलीज़ करता है, एचडीआई रैंक जारी करता है। एचडीआई की फुल फॉर्म क्या होती है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ओके, वो रिलीज़ करता है, एचडीआई अलग अलग प्रकार से रैंकिंग निकालता है। बट इस एचडीआई के अंदर वो बहुत सारे कंपोनेंट इंक्लूड करता है, पीसीआई। ओके, उसके बाद में लिटरेसी रेट, अलग अलग कंट्री की जो लिटरेसी रेट है वो क्या है, उसके बाद लाइफ एक्सपेंडेंसी क्या आती है, अनुमानित आयु आती है उस कंट्री के अंदर क्या क्या आती है। इस प्रकार से जो रैंकिंग जारी की जाती है यूएनडीपी के द्वारा, वो ज़्यादा क्या होती है, वो ज़्यादा आपके लिए विश्वसनीय होती है, क्योंकि वो सिर्फ पीसीआई को मेजर नहीं करता, वो लिटरेसी रेट को देखता है, हेल्थ स्टेटस को, लाइफ एक्सपेंडेंसी को, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को, मतलब वो सारी चीज़ों को मेजर करता है। तो अगर आई थिंक हम सोचते हैं मोस्ट ऑफ, अगर जिन कंट्रीज़ में पीसीआई ज़्यादा होगी उन लोगों के पास लिटरेसी रेट भी क्या होगी, उनकी हाई होगी, और प्लस में उनका हेल्थ स्टेटस भी क्या होगा, ज़्यादा बेटर होगा। ओके, तो जो एचडीआई जारी कौन करता है, यूएनडीपी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या जारी करता है, एचडीआई रैंक। अलग अलग कंट्री का एचडीआई रैंक क्या करता है, जारी करता है, जिसमें वो अलग अलग कंपोनेंट इसके अंदर मेजर करता है। अलग अलग कंट्री को कंपेयर करने के लिए सभी कंट्रीज़ की पीसीआई को मेजर करता है, वहाँ की लिटरेसी रेट को मेजर करता है, हेल्थ स्टेटस को मेजर करता है। इस प्रकार से फिर वो उसके बाद में एचडीआई रैंकिंग क्या करता है, जारी करता है। ओके, तो हमने डिस्कस किया अलग अलग प्रकार से यूएनडीपी क्या है, एचडीआई क्या है, वर्ल्ड बैंक किस प्रकार से अलग अलग कंट्री को क्या करता है, कंपेयर करता है। उसके बाद में हम नेक्स्ट जैसे कि फॉर एग्जांपल बीएमआई या बॉडी मास इंडेक्स है,
पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ क्या होती है, हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।